हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 15 सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के दूसरे पद्य का अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट स्वभाव के थे, नटखट प्रवृत्ति के थे। किसी के घर से माखन चुरा के खा लेना, किसी गोपिका का मटकी फोड़ देना, ये सब उनके कार्यों में सम्मिलित होता था। जैसे आप बचपन में बदमाशियां करते हैं, शरारतें करते हैं, तो उसकी शिकायत आपके माता पिता के पास आती है। वैसे ही कृष्ण के द्वारा किए गए उद्दंडता का शिकायत गोपियां लेकर के माँ यशोदा के पास आती हैं। इस पद्य में माँ यशोदा और गोपियों के बीच होने वाले संवाद का वर्णन किया गया है। गोपियां माँ यशोदा से कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो। हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे लाल ने मेरो माखन खायो, मेरा माखन खा लिया है। हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जान घर सुनो। वो बता रही है कि दोपहर के समय, दिवस मतलब दिन में, जान मतलब जानकर, ढूंढ ढढोरी मतलब होता है खोजबीन करके, आप ही मतलब स्वयं ही। क्या कह रही हैं? दोपहर दिवस जान घर सुनो। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर, खाली जानकर, ढूंढ ढढोरी आप ही आयो। खोजबीन करके वह स्वयं ही आया था। आशय यह है कि उसे किसी ने बुलाया नहीं था। लोग ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर में अपने कार्यों के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि वह खुद खोजबीन करके कि कौन सा घर खाली है, कौन सा घर सुनसान है, ऐसा खोजबीन करके वह स्वयं ही आया था। खोल किवारी, किवारी का अर्थ होता है दरवाजा। पैठ मतलब होता है घुसकर, मंदिर घर का पर्यायवाची होता है। तो क्या कह रही हैं? खोल किवारी पैठ मंदिर में। उसने दरवाजा खोल करके पैठ मंदिर में और घर में घुस करके दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही अपना भी खाया और अपने सभी बाल सखाओं को भी, अपने मित्रों को भी खिलाया। आप सबको पता है कि पूरी टोली के साथ ये जाते थे, तो वो खुद भी दूध दही खाते थे और अपने मित्रों को भी, अपने बाल सखाओं को भी खिलाते थे। तो गोपियां कह रही हैं कि दरवाजा खोलकर घर में घुस गए और दूध दही स्वयं भी खाया, अपने मित्रों को भी खिलाया। ऊखल चढ़ सीके को लीन्हो। ऊखल, ओखली धान कूटने के काम आता था। सीके मतलब होता है सिकहर, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। तो श्री कृष्ण छोटे थे और पहले के समय में लोग दूध दही को सुरक्षित रखने के लिए जो है सिकहर बना करके उसे घर में ऊपर कहीं टांग देते थे। वहां तक पहुंचना श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं होता था, तो उन्होंने उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाई, कौन सा उपाय किया? ऊखल चढ़े, ऊखल पर चढ़ करके सीके को लेन्हे, उन्होंने सिकहर को उतार लिया। ओखली पर चढ़ करके उन्होंने सिकहर को उतार लिया। अनभावत मतलब ना भाना, जो अच्छा ना लगे। भुई मतलब होता है जमीन में ढरकायो, ढरकाना मतलब होता है गिरा देना। क्या कह रही हैं कि ओखली पर चढ़ करके उन्होंने सिकहर को उतार लिया। उसमें से जो पसंद आया, जो अच्छा लगा, उसे खाया। अनभावत भुई में ढरकायो, और जो नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसा नहीं था कि नहीं पसंद आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा है तो सिकहर को वापस उसी स्थिति में रख दें। क्या किया उन्होंने? जमीन पर इधर उधर बिखेर दिया। जमीन पर गिराने का ये भी कारण था कि श्री कृष्ण खुद चाहते थे कि गोपियां जैसे ही अपने घर वापस आएं तो दरवाजे पर आते ही उन्हें पता चल जाए कि यहाँ श्री कृष्ण आए थे।
एक जो है इस वजह से भी वो बहुत बदमाश थे, बहुत शरारती थे, तो इस वजह से भी वो दूध दही जानबूझ करके बिखेर देते थे कि गोपियों के आते ही पता चल जाए कि श्री कृष्ण यहाँ आकर के जा चुके हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जो अच्छा नहीं लगता वो क्या करते हैं, जमीन पर इधर उधर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गौरस की। गौरस मतलब होता है गाय के दूध से बने पदार्थ। हानि का अर्थ होता है नुकसान। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण के इस तरह के कार्यों से दिन प्रतिदिन गौरस की, गाय के दूध से बने पदार्थों की नुकसान हो रही है, हानि हो रही है। गाय के दूध के पदार्थों का नुकसान हो रहा है। यह ढोठा कौने ढंग लायो। गोपियाँ कह रही हैं, ढोटा का अर्थ होता है लड़का। कह रही हैं यह किस ढंग का, किस तरीके का लड़का आपने लाया है। इसके बाल स्वभाव को समझना हम सब के लिए जो है आसान नहीं है, सरल नहीं है, हम सबके सामर्थ्य से बाहर है इसको समझना। सूर श्याम को हटक न राखे। गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ माँ यशोदा से क्या कहती हैं, श्याम को हटक न राखें। आप श्याम को, कृष्ण को डांट समझा कर क्यों नहीं रखती हैं। ते ही पुत अनोखो जायो। अनोखो मतलब विचित्र, जायो मतलब जन्म देना। क्या कह रही हैं कि तही मतलब आपने ही ऐसे अनोखे विचित्र पुत्र को जन्म दिया है जिसमें इतनी अटखेलियाँ, इतना नटखटपन विद्यमान है। तो इस पद में आपने देखा कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए माँ यशोदा से उनकी शिकायत भी कर रही हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।